आज के हमारे फोनिक्स लर्न टू रीड का लेसन है साइलेंट ई। तो ये इस लेसन का टॉपिक है और इसमें हम लर्न करेंगे कि साइलेंट ई क्या होता है और ये क्या अफेक्ट करता है किसी वर्ड के ऊपर, उसकी साउंड्स को, वॉवल्स की साउंड्स को कैसे चेंज करता है। तो सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं कि वॉवल्स क्या होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जितने भी 26 लेटर्स हैं उनमें से ये जो 5 लेटर हैं ए, ई, आई, ओ और यू, इनको वॉवल्स कहते हैं। बाकी सबको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इन वॉवल्स की जो ओरिजिनल साउंड्स हैं वो शॉर्ट साउंड्स होती हैं, जैसा कि ए एप्पल ए, यानी ए की साउंड ए। एग्जाम्पल दी गई है वर्ड एप्पल से, जैसे एप्पल में ए, एप्पल से शुरू होता है। इसी तरह जो ई है उसकी एग्जाम्पल एग है, ई एग ए, तो ई की साउंड है ए और एप्पल की है ए और ए। आई की साउंड है इंक, ए, जैसे कि वर्ड इंक में शुरू होता है इससे। ओ ऑक्टोपस ओ की शॉर्ट साउंड आ है, जैसा कि वर्ड ऑक्टोपस में आती है। और यू की साउंड है अ, यानी वर्ड अप में। तो ये इनकी शॉर्ट साउंड्स हैं, ये बेसिक साउंड्स हैं, लेकिन इन वर्ड्स की लॉन्ग साउंड्स भी होती हैं और वो बनती हैं लेटर ई के किसी वर्ड के एंड पे आने पे। तो अगर वर्ड वन सिलेबल वर्ड है और उसके एंड पे ई आ रहा है, तो उससे पहले जो कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल आएगा, उस वॉवल की साउंड लॉन्ग हो जाएगी। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे इस तरफ आप देख रहे हैं ए सेफ ए, तो ये एक सेफ है और सेफ में आपने ये देखा कि जो ए की साउंड है अब ए की बजाय ए बन गई है। ए वैसे लेटर का नेम भी है, तो इनकी लॉन्ग साउंड्स ऐसी हैं जैसे उस लेटर का अपना नाम होता है। इसकी वजह ये है कि इसके एंड पे ई आया है और ई को हम साइलेंट ई इसलिए कहते हैं कि ये अपनी आवाज यहाँ नहीं दे रहा, ई यहाँ पे ए नहीं कह रहा। ई की जॉब यहाँ पे ये है कि उसने ए को कहा कि तुम अपना नाम बोलो और ए का नाम है ए, तो ए ने ई के कहने पे ए कहना शुरू कर दिया और ई खुद खामोश हो गया। जो लेटर ई है यहाँ पे उसकी साउंड के लिए एग्जांपल है वर्ड फीट, ई फीट ई। तो फीट की ये वाले जो ई है ये ई बन गया इंस्टेड ऑफ ए के, क्योंकि यहाँ पे एंड पे ई आया है। और फीट एक नाम होता है। वैसे आपको वर्ड्स में जो ई की लॉन्ग साउंड है और उसके एंड पे ई आता हो साइलेंट ई, वो बहुत कम मिलती है। आई फाइन आई, फाइन जैसे पाइन ट्री है, तो इसमें आई ने भी अब आई का एक कहने की बजाय ओ होम ओ ने ओ कह दिया, जैसे कि वर्ड होम में आता है। और यू जो है उसकी फिर दो लॉन्ग साउंड्स हैं, उसकी दो एग्जांपल हैं। एक है यू म्यूल यू, तो जैसे वर्ड म्यूल आप बोलते हैं तो आप कहते हैं म्यूल यू, यानी जो वर्ड यू है जो उसका नाम है उस तरह की साउंड। दूसरी साउंड निकलती है रूल, यू रूल ऊ। अब यहाँ पे ये ऊ कह रहे हैं और यहाँ पे यू कह रहे हैं, ये डिफरेंस है। लेकिन रूल वही है कि साइलेंट ई एंड पे आया है और इसने इन दोनों को लॉन्ग साउंड्स दे दी हैं। कुछ एग्जांपल्स शॉर्ट और लॉन्ग साउंड से वर्ड के चेंज होने की, जैसा कि वर्ड कैप है। आप अगर आपने मेरी ओरिजिनल फर्स्ट वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको टैपिंग करना शॉर्ट साउंड्स के साथ सिखाया था, जैसे ख ए फ, कैप। तो ये शॉर्ट साउंड है और जब यहाँ उसके आगे ई लगा तो वो खेप बन गया। केप होती है पीछे पहनने वाला एक लंबा सा शॉल टाइप की चीज जो कि सुपरमैन पहनता होता है। हाफ, होप, खिट, खाइट, खट, क्यूट। अब ये देखें कि जो ई लगने से वर्ड चेंज हुआ है वो खाली
वर्ड ही चेंज नहीं हुआ, वो एक डिफरेंट वर्ड बन जाता है और उसके मीनिंग भी टोटली डिफरेंट होते हैं। कुछ थोड़ी-सी और एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसा कि हमने सीके एक डायग्राफ है और सीके के बारे में हमने ये लर्न किया था डायग्राफ्स की वीडियो में कि सीके हमेशा वर्ड के एंड पे आता है। तो इसका एक और रूल ये है कि जब सीके आता है तो वो उस वर्ड के एंड पे आता है जिसमें वॉवल की शॉर्ट साउंड होती है, जैसे कि ल, ए, ख। तो यहाँ पे ए जो है ना, आई ए साउंड दे रहा है, शॉर्ट साउंड ऑफ आई। लेकिन जहाँ पे आई अपनी लॉन्ग साउंड देगा, वहाँ पे फिर सी के बजाय खाली के आएगा। तो फॉर एग्जांपल वर्ड लाइक में आई जो है वो आई कह रहा है बिकॉज ई इज देयर, तो अब यहाँ पे से सी एलिमिनेट हो गया। टू साउंड्स ऑफ यू, ये पिछले पेज पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, म्यूल एंड फ्लूट। और कुछ जगहों पे जो लेटर एस है वो स की बजाय ज साउंड देता है, लाइक इन वर्ड रोज, नोज, होज। ये कुछ एग्जांपल वैसे जी की हैं, डोज, मेज, वाइज और राइज। और इसका भी रूल ये है कि जब लेटर एस के दोनों तरफ वॉवल्स होते हैं तो अपनी साउंड स की बजाय ज देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ भी ओ और ई है और आई और ई है। अब यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिखी हैं इन वर्ड्स के लॉन्ग और शॉर्ट साउंड्स की, जैसे कि वर्ड मैट, मेट, फिन, फाइन, नॉट, नोट, टब, ट्यूब। और ये एक ही एग्जांपल्स हैं, कुछ बेक, लेक, केक, जेन, जेन नाम है होता है, कोड, ग्लोब, रोब, वोक, जोक, स्लाइम, माइन, बाइक, राइड, म्यूट, फ्लूट, रूड। तो म्यूट और फ्लूट और रूड की साउंड्स में स्लाइट सा डिफरेंस है। अब आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ई की एग्जांपल नहीं दी, और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया था कि ई जो है वो जब मिडल में आता है वॉवल के और उसके बाद लेटर ई एंड पे आता है, तो उसकी एग्जांपल्स वर्ड्स में बहुत कम हमें मिलती हैं, लोगों के नामों में मिलती हैं। लेकिन ई अपनी लॉन्ग साउंड किसी और तरह देता है, और उसके उस पे फिर हम जब उन रूल्स पे जाएंगे तो तब हम बात करेंगे, और आपको फिर अलहदा से मैं उनकी एग्जांपल्स दूंगी। इस पेज पे मैं कुछ आपसे ट्रिक वर्ड शेयर कर रही हूँ, साइट वर्ड्स जो मैंने पिछली वीडियोस में भी शेयर किए हैं और कुछ मैंने और ऐड किए हैं। अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप शुरू से देखें, मेरी जो फोनिक्स लर्न टू रीड की सीरीज़ है। मैं उसका लिंक भी उस प्लेलिस्ट का इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और साइट वर्ड्स उनको कहते हैं जो कि फोनिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते। इनको आप सिर्फ इस तरह सीख सकते हैं कि आप इनको पढ़ें, प्रैक्टिस करें, 3 टाइम्स लिखें या लिखवाएं बच्चे को। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे टू, इनटू, डू, डज, एज, हैज, हैव, he, she, me, we, be, you, your, was, were, who, what, when, where, there, here, this, that, they, from, are। ये बिल्कुल जो छोटे बच्चों को लाइक फर्स्ट ग्रेड तक के बच्चों को ये वर्ड्स आने चाहिए। इसके अलावा मैं और भी ऐड करूँगी, इसके अंदर करती रहूँगी लिस्ट में, और फिर हमारी आइंदा वीडियोस में लिस्ट जो है वो बड़ी होती जाएगी। इनको मैंने अलग-अलग कैटेगराइज किया है, जिस तरह वो एक जैसे लगते हैं उनको एक कैटेगरी में फिट कर दिया है। इनको आपने लर्न करना है खुद या बच्चों को करवाना है, तो इसका यही तरीका है कि इनको 3 टाइम्स लिखें। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा होगा, और या आप अपने बच्चे की हेल्प करने के काबिल हो सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लग रही हैं, आप इनसे कुछ लर्न कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।